तो वही आयत वर्ग है। आइए थोड़ा समझते हैं तबीयत से। कल हम लोग पढ़े थे आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे हम लोग। आज उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को क्रॉप कर दिए हैं, क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड पे, आ गया। देखिए देखो, कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। तब ठीक है, इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है? तो क्या पूछ रहा है? लंबाई। क्या पूछ रहा है? लंबाई पूछ रहा है। हम फॉर्मूला लिखाए थे लंबाई निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल बटे, हाँ क्षेत्रफल। अगर लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई करेंगे, नहीं बता देना। तो हमको अच्छा ऐसा हम लिख सकते हैं। अब उसको बनाने का तरीका सीखो। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 144 वर्ग मीटर। देखो वर्ग मीटर दिया हुआ है, वर्ग हम कहे थे ना कि वर्ग लग गया तो क्या समझेंगे हम? क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चौड़ाई भी दिया हुआ है। आयत का चौड़ाई भी दिया हुआ है, कितना? 24 मीटर। तो क्या निकालना है? आयत की लंबाई। फॉर्मूला बताए थे क्या? क्षेत्रफल बटे, हाँ क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। देखो समझ में आ गया सबको। अब चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 144 ऊपर लिखो, कितना लिखेंगे? 24 नीचा। इसका मतलब क्या होता है? भाग। ऊपर नीचे क्या होता है? कटता है। तो 2 से काटेंगे तो पहले 72, 2 से काटेंगे तो 12, 12 छक 72, कितना हो जाएगा? 6 मीटर रहेगा तो मीटर में आंसर होगा। मीटर स्क्वायर में आंसर नहीं होगा। काहे नहीं होगा वो भी समझ लो। यहाँ ये तो मीटर स्क्वायर में है क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। अच्छा चौड़ाई कथी में दिया हुआ है? मीटर में। काहे नहीं होगा? तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मीटर गुने मीटर। नीचे में क्या है? मीटर। काट देंगे तो क्या मीटर बचेगा? एगो, इसीलिए एगो मीटर लिखे। मीटर स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरह से बन जाएगा। इसको पहले बनाइए, बना लिए। आइए आइए क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रॉप कर लें। देखिए क्वेश्चन कहता है एक 10 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेमी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? प्रयोग करके जांचिए। अच्छा कागज के टुकड़ा का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। अच्छा आप बताओ 2 वर्ग सेमी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? क्या वो काट सकते हैं? क्या बनाएंगे? क्या समझेंगे इसमें? क्या समझेंगे बताइए, क्या समझेंगे? यही पकड़ लेना है। वर्ग दिया हुआ है, 2 वर्ग सेमी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 5 3। समझो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि इतना सेंटीमीटर का टुकड़े काटेंगे तो परिमाप पर काम नहीं होगा। किस पर काम होगा? क्षेत्रफल पर काम होगा। किस पर होगा? क्षेत्रफल पर। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? आयत का है? इसमें 2 डायमेंशन अलग अलग दिया हुआ है। तो 2 डायमेंशन जब अलग अलग दिया हुआ है तो क्या समझेंगे? आयत का है, आयत का। तो पहले हम क्या करेंगे? आयत का फोटो बना लो, बना लो आराम से। यहाँ 10 लिख दो, यहाँ सॉरी फोटो बना लो। यहाँ लिख दो 12, यहाँ 12, यहाँ लिख दो 10, यहाँ 10। इसका क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? कल बताए थे ना,
इसके अंदर वाला पार्ट होता है क्षेत्रफल। कागज का टुकड़ा, तुम्हारा पेज है, कॉपी है, फाड़ लो एगो पेज, अब पूरा पेज क्या हुआ, मान के चलो पेज हम फाड़ लिए, ऐसा पेज आ गया, ये क्या हुआ, पूरा इसका क्षेत्रफल हुआ। जो कॉपी में आप लिखते हैं पूरा, वो क्या किस पार्ट में लिखते हैं, क्षेत्रफल। और कॉपी के चारों बगल जो बाउंड्री दिया हुआ है ई मान लो यहाँ रहता सटा करके, तो क्या होता, परिमिति होता। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, आयताकार कागज का क्षेत्रफल, आयताकार कागज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, 12 गुने 10 कर दो, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अच्छा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, तब चाहे 120 वर्ग सेमी लिखो, तब बात एक के है, यही इसको वर्ग पढ़ते हैं, जब पावर दूर दिया रहे उसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग, वर्ग सेमी, दोनों बात एक ही है। अच्छा बताओ, अब 200 120 वर्ग सेमी में 2 गो वर्ग सेमी कै गो होगा, तो क्या करेगी, हम तुझसे पूछे 120 रुपया में 2 रुपया कै गो होगा, क्या होगा, 120 रुपया तुम्हारे पास है, आप कहेंगे 2 रुपया खुदरा करा क्या होगा, 60, तो क्या किए, भाग किए, मतलब आई में इतना में 2 वर्ग सेमी कै गो होगा, तो क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे, लिखेंगे, तब नीचे में लिखना 2 वर्ग सेमी टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या 120 भागा 2, 120 में क्या भाग कर रहे हैं कि इसी कागज के टुकड़ा से हमको छोटका छोटका भी 2 बनाना है, इसीलिए 2 से भाग कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 60, आंसर 60 होगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से, एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई, तो कमरा कैसा है, 6.5 मीटर 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है, और इस फर्श पर 10 सेमी गुने 5 सेमी टाइल्स बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। टाइल्स लगाना है तो क्या समझेंगे, टाइल्स लगाना है तो क्या समझेंगे, ए कहाँ है, टाइल्स लगाना है तो क्या समझेंगे, क्षेत्रफल की परिमिति, क्षेत्रफल बताए थे, टाइल्स लगाना हो, ईंट बिछाना हो, ठीक है, कालीन बिछाना हो, मैट बिछाना हो, तो क्या समझेंगे, क्षेत्रफल। तो अच्छा, तो किसका क्षेत्र, तो इस रूम में हमको कै गो टाइल्स लगाना है, इस रूम में मान लो इस रूम की लंबाई 6.5 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसमें टाइल्स लगाना है, तो कै गो टाइल्स लगेगा, कैसे कैसे बताएंगे, बनाएंगे, पहले इस रूम का क्षेत्रफल निकालेंगे, आता उसके रूम के क्षेत्रफल में एगो टाइल्स के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, भाग करते हैं, क्योंकि टाइल्स छोटा होता है, रूम बड़ा कि टाइल्स बड़ा, रूम बड़ा होता है, टाइल्स छोटा होता है, तो जब भी इस तरह का हिसाब रहे तो क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे, किसी का, रूम का, चाहे रूम आयताकार रहे तब, चाहे वर्गाकार रहे तब, चाहे त्रिभुजाकार रहे तब, चाहे गोल सर्कल रहे तब, उसका क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। ईंट बिछता है अधिकतर कहाँ, आंगन में बिछाते हैं लोग, या सड़क पे खरंजा होता है देखती है, तो कैसे ईंटों की संख्या निकलेगी, तो उस रोड को नाप लेंगे, पहले नाप ही होता है रोड का, है नहीं, अगर नाप करके तब इंजीनियर साहब क्या करते हैं, एक ईंट का औसत मान लेते हैं कि चलो 10x5 होगा, उसके हिसाब से भाग करके बताते हैं कि 10,000 ईंटा इसमें लगेगा या 20,000 ईंटा लगेगा, बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है।
उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ रूम की लंबाई क्षेत्रफल निकालेंगे और तब क्या करेंगे, टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ समझो ध्यान से, लेकिन अलग अलग दिया हुआ है डायमेंशन। डायमेंशन की लंबाई जो है, मात्रा जो है अलग अलग दिया हुआ है। ये 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है, और टाइल्स छोटा होता है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबको 1 सेंटीमीटर में लाएंगे, सबको बदल करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, पहले फर्श का फोटो बना लो। मान लो ये फर्श है, इसकी लंबाई कितना है, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है कि बड़ा कर दूं, अब दिखाई दे रहा है, ये हो गया 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ऊपर में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो नीचे में भी 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। इधर भी 2 मीटर, इकट्ठी बना दिए, आयताकार फर्श बना दिए हम। ठीक है, अच्छा अब हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, आयताकार फर्श की लंबाई, ऐसे लिखो अच्छा से, लंबाई इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। बताओ 6 मीटर 50 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, हाँ सुर्ती कितना होगा, 650 सेंटीमीटर। इसीलिए होगा कि 1 मीटर जो होता है ना, वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 6 मीटर है, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दिए हुए है एक, तो कितना हो गया, 650 सेंटीमीटर। सिखाए ना जी, तुम बताओ। चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, 50 250 सेंटीमीटर। फोटो से समझो। आइए अब लिखेंगे टाइल्स, टाइल्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर। टाइल्स की चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, किसके, रूम के क्षेत्रफल में, नहीं। तो लिखेंगे टाइल्स की संख्या बराबर, टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि टाइल्स फर्श पर लगेगा, क्षेत्रफल बटे 1 टाइल्स का क्षेत्रफल, 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, कितना बन लिखेंगे, 650 गुने 250, गुना नहीं करना है, कटेगा ही। टाइल्स की कितना है, 10 गुने 5, ऊपर से नीचे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 50, 250 को। तो 65 गुने 50, गुना करने का तरीका, 0 वाला गुना है, 5 से गुना कीजिए 25, हाथ में 2 30 2 32, एक शून्य है, एक शून्य रख दीजिए। इतना 3250 टाइल्स की संख्या हमको चाहिए। टाइल्स की संख्या कितनी चाहिए, 3250 चाहिए।